अजान की गूंज से सुबह का सन्नाटा टूट रहा था। मस्जिद से आती अल्लाहू अकबर की आवाज सुनकर छोटी इल्मा की आंखें खुल गईं। वह जल्दी से उठी, अपने मैले कुचले दुपट्टे से चेहरा साफ किया और अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ शबाना, जो रोज सुबह से लेकर रात तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर रोजी कमाती थी, थकी थकी सी लेटी थी। अम्मी उठिए ना, रोजा रखना है ना इल्मा ने धीरे से कुछ झंझोली सूझी हुई आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटी, रखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह मदद करेगा। रसोई में कुछ भी नहीं था, बस एक टूटी कटोरी में रखा हुआ थोड़ा सा आटा और पिछले दिन की बची हुई सूखी रोटी। इल्मा ने अपने छोटे भाई हमजा को उठाया, जो कमजोरी के मारे और भी दुबला पतला लग रहा था। अम्मी, सेहरी में क्या खाएंगे? हमजा ने अपनी मासूम आंखों से पूछा। शबाना ने घूंट भरकर अपने आंसू अंदर उतारे और प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आज हमारे पास आटा है। चलो रोटी सेंक देती हूं। छोटे से चूल्हे पर शबाना ने 2 सूखी रोटियां सेकी, जिनमें घी की एक भी बूंद नहीं थी। वह दोनों बच्चों को देखती रही, कैसे वह भूख से लड़ते हुए हर कौर चबा रहे थे। उसने खुद खाने का बहाना किया, लेकिन उसके हलक से कुछ कुछ भी नीचे नहीं उतर रहा था। सहरी खत्म होते ही शबाना ने अपने हाथ उठाए आंखें बंद कीं और धीमे धीमे दुआ मांगने लगी। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों की भूख दूर कर दे, इन्हें वह सब दे जो मैं नहीं दे पा रही। उधर इल्मा भी दिल में सोच रही थी, काश इस बार ईद पर मेरे लिए भी नए कपड़े हों, हमजा के लिए भी। लेकिन अम्मी तो हमेशा कहती हैं कि पहले रोजा रखना जरूरी है। ईद की खुशी तो अल्लाह खुद देगा। रोजे की पहली सुबह थी, भूख, गरीबी और उम्मीद के साथ। सहरी के बाद शबाना ने बच्चों को मस्जिद की तरफ जाते देखा। इल्मा और हमजा दोनों नन्हे नन्हे कदमों से फज्र की नमाज के लिए जा रहे थे। शबाना की आंखों में आंसू आ गए। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि उसके बच्चे भूख और गरीबी के बावजूद अपने अल्लाह के हुक्म को निभाने जा रहे थे। जब बच्चे नमाज पढ़कर लौटे तो ना को काम पर जाने की जल्दी थी। उसने अपने पुराने दुपट्टे को सिर पर ठीक किया और जल्दी जल्दी इल्मा को समझाने लगी। बेटी, मैं जब तक वापस आऊं तुम अपने भाई का ख्याल रखना, रोजे से हो, ज्यादा मत दौड़ना भागना। अम्मी, आज कुछ अच्छा बनाकर रखिएगा। इफ्तार में इल्मा ने मासूमियत से पूछा। शबाना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में दर्द था। घर में कुछ भी नहीं था। सहरी की वह आखिरी 2 रोटियां ही बची थीं। अब इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। शबाना जिस घर में काम करने गई थी, वहां मालिक की बीवी अफरी के लिए तरह तरह की तैयारी कर रही थी। पकौड़े, समोसे, खजूर, शरबत, हर चीज की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। शबाना का रोजा था, लेकिन पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रही थी। जब उसने रसोई में झूठे बर्तन धोने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक उसकी मालकिन ने कहा, अरे शबाना, ये बचा हुआ खाना ले जाओ, हम तो वैसे भी ज्यादा खा नहीं सकते। शबाना ने नजरें झुका लीं। वह जानती थी कि यह वही बचा खुचा खाना है जिसे वह लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी भूखी बच्चियों का ख्याल आते ही उसने जल्दी से वह पॉलीथीन उठाई और चुपचाप अपने दुपट्टे में छुपा ली। शाम का वक्त हुआ। मस्जिद से अजान की आवाज आई। इल्मा और हमजा ने थके मांदे चेहरों से दरवाजे की तरफ देखा। उनकी अम्मी आ रही थीं। हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। अम्मी, क्या लाई? इल्मा ने उम्मीद से पूछा। शबाना ने पोटली खोली। बासी चावल, 2 ठंडी रोटियां और एक अध खाया समोसा था। बच्चों ने बिना कुछ कहे वहीं खाना उठा लिया। वह जानते थे कि उनकी अम्मी दिन भर कितनी मेहनत करती हैं, लेकिन शबाना की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी भूखा मत रखना। आज भी उनका रोजा गरीबी के साथ ही खुला, मगर दिल में उम्मीद थी कि अल्लाह जरूर उनकी सुन लेगा। शबाना ने बच्चों को इफ्तार करवाते हुए उनके मासूम चेहरों को देखा। इल्मा और हमजा की आंखों में वह चमक नहीं थी जो दूसरे अमीर बच्चों में होती थी। वह दोनों बासी चावल और ठंडी रोटी खा रहे थे, मगर बिना कोई शिकायत किए। उनकी मां की मेहनत उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। रात गहराने लगी। नमाज पढ़ने के बाद इल्मा अपनी मां के पास आकर बैठ गई। अम्मी, क्या अल्लाह हमें कभी अच्छे खाने और नए कपड़े देगा? शबाना ने इल्मा को गले से लगा लिया और हल्की सी मुस्कान दी। बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। रोजा सब्र सिखाता है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। शबाना के खुद के दिल में सवाल थे, लेकिन वह अपनी बच्ची के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी। सुबह हुई, मगर घर में खाने को कुछ नहीं था। सहरी के लिए शबाना ने पानी के साथ बची हुई रोटियों के
छोटे छोटे टुकड़े बच्चों को। खुद का गला फिर से सूख गया, मगर उसने कुछ नहीं खाया। अम्मी, आपको भी खाना चाहिए, हमजा ने मासूमियत से कहा। बेटा, मैं रोजा हूं ना, मुझे भूख नहीं लग रही। शब्बा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्चे फिर से भूखे प्यासे अपने रोजे के साथ बैठ गए। इल्मा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद उसे कोई चमत्कार होने की उम्मीद थी। शबाना उस दिन भी काम पर गई, मगर आज उसका दिल बुझा हुआ था। वह जिस घर में काम करती थी, वहां की मालकिन रोज अपनी सहेलियों के साथ बैठकर इफ्तार की तैयारी करती थी। शबाना उनके लिए चटपटे पकौड़े तलती, खजूर की प्लेट लगाती और शरबत के लांस भरती, मगर खुद के लिए घर ले जाने को कुछ नहीं होता था। अचानक उसी घर की छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। शबाना, आप अम्मी ने कहा है कि यह ले जाओ। उसने एक बड़ा थैला शबाना के हाथ में रख दिया। शबाना ने कांपते हाथों से थैला खोला। उसमें ताज़ी रोटियां, खजूर फल और शरबत की बोतल थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। शाम हुई, इफ्तार का वक्त आया। इल्मा और हमजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी अम्मी पहली बार इतनी सारी चीजें लाई थीं। दोनों बच्चों ने हंसते हुए खजूर खाया, पानी पिया और अपनी अम्मी को गले लगा लिया। शबाना ने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और बस एक ही बात कही, शुक्र है ऐ अल्लाह। उस दिन के इफ्तार में शबाना और उसके बच्चों की खुशी देखने लायक थी। इल्मा और हमजा ने पहली बार इतने दिनों बाद पे पेट भरकर खाना खाया था। शबाना ने भी सुकून से रोजा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात हुई तो इल्मा माँ के पास आकर लेट गई। अम्मी, क्या अल्लाह हमें कभी नया घर देगा? इल्मा ने मासूमियत से पूछा। शबाना ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटा, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं, हम सब्र करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशा अल्लाह एक दिन हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इल्मा माँ की बातों में सुकून पाकर सो गई, मगर शबाना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अगले दिन के खाने की फिक्र सता रही थी। सहरी का वक्त हुआ तो शबाना ने जल्दी से उठकर अपने पुराने बर्तनों को टटोला। बस 2 रोटियां बची थीं, जिन्हें उसने कल इफ्तार में बचाकर रख लिया था। उसने वह रोटियां इल्मा और हमजा को दी और खुद पानी पीकर रोजा रख लिया। अम्मी, आप क्यों नहीं खा रही? हमजा ने पूछा। शबाना ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माओ का पेट अपने बच्चों की खुशी से भर जाता है, तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं लगी। बच्चे ये सुनकर खामोश हो गए, मगर उनके दिल में अपनी अम्मी के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। शबाना रोज की तरह उस बड़े घर में सफाई करने पहुंची जहां वह काम करती थी, मगर आज उसकी मालकिन का मूड खराब था। शबाना, आज बहुत देर से आई हो। मालकिन ने गुस्से से कहा। बीबी जी, माफ कीजिए, बच्चों को सहरी करवा रही थी, इसलिए देर हो गई। शबाना ने धीमी आवाज में कहा। हमेशा बहाने, अगर दोबारा देर हुई तो काम से निकाल दूंगी। शबाना का दिल बैठ गया। यह नौकरी ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर यह भी चली गई तो उसके बच्चों का क्या होगा? मगर उसने सब्र किया और अपने आंसू छिपाकर काम में लग गई। शबाना काम करके घर लौट रही थी जब रास्ते में एक मस्जिद के बाहर कुछ लोग गरीबों में खाना बांट रहे थे। वह झिंझक हुए। वहां रुकी बहन, रोजे में है? एक आदमी ने पूछा। शबाना ने सिर झुका दिया। आंखों में नमी आ गई। आदमी ने एक थैला आगे बढ़ाया। यह अल्लाह की तरफ से आपकी इफ्तारी है। शबाना ने थैले को कांपते हाथों से पकड़ा और आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह आपको इसका अजर दे। घर पहुंचते ही जब उसने थैला खोला तो उसमें चावल, दाल, खजूर और थोड़ा सा दूध रखा था। इल्मा और हमजा खुशी से उछल पड़े। अम्मी, आज तो हम मजे से इफ्तार करेंगे। शबाना ने उन्हें गले लगा लिया। हाँ बेटा, अल्लाह कभी किसी को भूखा नहीं रखता। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वह खुशी के आंसू थे। शबाना ने मस्जिद से मिले खाने को देखकर तहे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। हर रोज की तरह आज भी उसके बच्चे भूखे सोने से बच गए थे, मगर एक माँ की फिक्र कभी खत्म नहीं होती। इल्मा और हमजा खुशी खुशी इफ्तार की तैयारी करने लगे। शबाना ने प्यार से दोनों को देखा और सोचा, काश मैं इन्हें हमेशा ऐसा खाना खिला पाती। अज़ान की आवाज आई और तीनों ने खजूर से रोजा खोला। ठंडी लस्सी हलक से उतरते ही दिल को सुकून मिला। मगर अगले दिन का क्या होगा? यह सवाल शबाना के दिल में बार बार उठ रहा था। रात को इल्मा माँ के पास आकर लेट गई। अम्मी, इस ईद पर हम भी नए कपड़े पहनेंगे ना? इल्मा की आंखों में चमक थी। शबाना का दिल बैठ गया। नए कपड़े? जब इफ्तार तक की कोई गारंटी नहीं तो ईद के कपड़े कहां से आएंगे? मगर उसने अपनी बेटी की उम्मीद नहीं तोड़ी। इंशा अल्लाह बेटा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वह हमें भी देगा। इल्मा खुश होकर सो गई।
मगर शबाना की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने पुराने मैले दुपट्टे को देखा और आंसू रोक लिए। अगली सुबह शबाना जब काम पर पहुंची तो उसने हिम्मत करके अपनी मालकिन से कहा, बीबी जी, अगर आपके पुराने कपड़े पड़े हो तो मुझे दे दीजिएगा बच्चों के लिए। ईद के दिन कुछ तो हो जाएगा। मालकिन ने नाक भुसड़ते हुए कहा, देखूंगी, अगर कुछ हुआ तो दे दूंगी। शबाना ने सर झुका लिया। ये देखूंगी का मतलब वह अच्छी तरह समझती थी। शायद उसे कुछ नहीं मिलेगा। काम खत्म करके जब वह बाहर निकली तो रास्ते में एक कपड़े की दुकान पर नजर पड़ी। वहां एक खूबसूरत गुलाबी जोड़ा टंगा था। इल्मा, उस जोड़े में कितनी प्यारी लगेगी। मगर उसकी कीमत 0-0। शबाना का दिल हो गया। उसके पास तो पूरे घर के लिए 50 भी नहीं थे। वह मायूस होकर घर लौट रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो भारी थैला उठाए खड़ी थी। बेटी, यह थैला बहुत भारी है, क्या तू इसे मेरे घर तक पहुंचा देगी? शबाना ने झट से थैला उठा लिया और उनके साथ चल दी। अम्मा के घर पहुंचकर जब उसने थैला रखा तो अम्मा ने उसकी हथेली पर कुछ रख दिया। बेटी, ये तेरे लिए है, अल्लाह तुझे खुश रखे। शबाना ने देखा। रोज 0-0। उसकी आंखें नम हो गईं। अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। अब उसकी बेटी के लिए ईद के नए कपड़े आ सकते थे। शाम को शबाना ने इल्मा को गोद में बैठाकर उसके हाथ में गुलाबी जोड़ा रखा। ये लो बेटी, तुम्हारे ईद के कपड़े। इल्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अम्मी, ये सच में मेरे हैं? शबाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, ये तुम्हारे ही हैं। हमजा भी मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में एक हल्की उदासी थी। उसे भी नए कपड़े चाहिए थे। शबाना ने महसूस किया, मगर उसने दिल मजबूत किया। अल्लाह ने मेरी बेटी की दुआ सुन ली इंशा अल्लाह, मेरा बेटा भी ईद पर खुश होगा। शबाना के घर में ईद की हल्की सी खुशबू फैलने लगी थी। इल्मा के लिए नया जोड़ा आ चुका था, लेकिन हमजा अब भी चुप था। वह अपनी मां से कुछ नहीं कह रहा था, मगर उसकी आंखों में एक खामोश ख्वाहिश थी। काश मेरे पास भी नए कपड़े होते, शबाना ने महसूस किया, मगर उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपनी बदनसीबी पर सब्र कर लिया और खुद से वादा किया, अल्लाह मेरे बेटे को भी खुशी देगा। रमजान के आखिरी रोजे के दिन शबाना जब काम पर गई तो उसने अपनी मालकिन से गुजारिश की, बीबी जी, अगर ईद पर कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल जाए तो मेरे बच्चों के लिए बड़ी खुशी होगी। मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बेरुखी से कहा, देखेंगे, अगर बचा तो दे देंगे। शबाना का दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने सब्र किया। काम खत्म करके वह घर लौट रही थी कि रास्ते में मस्जिद के पास एक अजनबी ने उसे रोका। बहन, क्या आप रोजे से हैं? शबाना ने हैरानी से सिर हिलाया। आया, ये लो, अल्लाह ने आपके लिए भेजा है। अजनबी ने एक थैली आगे बढ़ाई। शबाना ने कांपते हाथों से थैली खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। थैली में ताज़ा गोश्त, चावल और एक जोड़ी लड़कों के कपड़े रखे थे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। शाम को जब शबाना घर पहुंची तो उसने हमजा को अपने पास बुलाया। बेटा देखो, तुम्हारे लिए ईदी आई है। हमजा की आंखें चमक उठीं। मेरे लिए शबाना ने वह नए कपड़े उसके हाथ में रख दिए। अम्मी, यह सच में मेरे हैं। हमजा की आंखों में यकीन नहीं था। हाँ बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। हमजा खुशी से अपनी मां से लिपट गया और इल्मा भी जोर से तालियां बजाने लगी। घर में खुशियों की रोशनी फैल गई थी। शबाना ने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, शुक्र है, ऐ अल्लाह, तू अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ईद की सुबह थी। चारों तरफ खुशियों की रौनक थी, मगर शबाना के घर में जो खुशी थी वह किसी अमीरी से कम नहीं थी। इल्मा और हमजा ने नए कपड़े पहन लिए थे। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। शबाना ने अपनी फटी हुई पुरानी चादर को अच्छे से लपेटा और बच्चों को देखकर मुस्कुरा दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे आज ईद के दिन उदास नहीं हैं। इल्मा ने मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मी, आप क्यों नहीं तैयार हुई? आपको भी तो नए कपड़े चाहिए। शबाना हल्का सा मुस्कुरा दी। बेटा, माँओं के लिए बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ा तोहफा होती है। हमजा ने मां की ओर देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला। अम्मी, ये लो मेरी ईदी, आप भी अपने लिए कुछ लो। शबाना ने हैरानी से देखा। हमजा की मुट्ठी में आरएसदन थे। उसकी आंखें नम हो गईं। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। उसने प्यार से बेटे को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ईदी मिल गई। मेरे बच्चों का प्यार। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शबाना ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी पड़ोसन सकीना बीवी खड़ी थी। अरे शबाना, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। सकीना बीबी, आइए ना।
अंदर। सकीना बीबी ने एक बड़ा सा थैला शबाना के हाथ में थमा दिया। ये लो, हमारे घर में अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, सोचा तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ मिठाई और सेवियां भेज दूं। शबाना की आंखें भर आईं। उसने सकीना बीबी का हाथ थाम लिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारे घर की ईद को मुकम्मल कर दिया। बच्चे दौड़कर मिठाई की तरफ लपके और शबाना ने अल्लाह का फिर शुक्र अदा किया। शबाना ने हमजा को ईद की नमाज के लिए तैयार किया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अल्लाह से यह दुआ करना कि हमारे घर की तंगी दूर हो जाए। हमजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और दौड़कर अपने दोस्तों के साथ ईदगाह चला गया। इल्मा माँ के पास बैठ गई। अम्मी, हम भी अल्लाह से दुआ करें। शबाना ने बेटी को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह से मांगना चाहिए, वह सबसे बड़ा देने वाला है। दोनों ने हाथ उठाए और दुआ करने लगी। या अल्लाह, हमें कभी किसी का मोहताज मत करना, हमारे घर में हमेशा बरकत रखना और जो भी गरीब हैं उनके घरों में भी खुशियां भर देना। ईद के इस खास दिन शबाना का दिल रोशन हो गया था। उसे यकीन था अल्लाह ने उसकी सुन ली है। ईद का दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, शबाना के दिल का सुकून भी बढ़ता जा रहा था। इल्मा और हमजा अपनी ईदी लेकर खुश थे। उनके चेहरे की मुस्कान शबाना के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक हल्की सी कसक अब भी थी, काश मैं अपने बच्चों को और खुशियां दे पाती। दोपहर का वक्त था। इल्मा ने माँ का दुपट्टा खींचा। अम्मी, आज हम सेवियां कब बनाएंगे? शबाना मुस्कुरा दी। बेटा, आज सकीना बीवी ने जो भेजी हैं वही खा लेते हैं। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। शबाना ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वही मस्जिद वाले मौलवी साहब खड़े थे जिन्होंने रमजान में उन्हें इफ्तारी दी थी। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, आइए अंदर। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं बस यह बताने आया था कि मस्जिद में आज गरीबों के लिए दावत रखी गई है, तुम अपने बच्चों को लेकर जरूर आना। शबाना की आंखें चमक उठीं। अल्लाह का कितना कर्म है, आज मेरे बच्चे भी पेट भर कर खाएंगे। शाम के वक्त शबाना अपने बच्चों के साथ मस्जिद पहुंची। वहां बहुत सारे गरीब परिवार आए हुए थे। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। बच्चों को देखकर एक अमीर लुकिंग आदमी आगे आया। इन बच्चों को देखो, कितने प्यारे हैं। क्या तुमने ईद पर कोई अच्छी चीज खाई? हमजा ने मासूमियत से कहा, जी हां, हमें सेवियां मिली थीं। उस आदमी की आंखें नम हो गईं। उसने जेब से 2 लिफाफे निकाल और शबाना को दिए। ये बच्चों की ईदी है, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। शबाना ने कांपते हाथों से लिफाफे खोले। हर लिफाफे में 500-500 थे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। या अल्लाह, तू कितना बड़ा है, मेरे बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर दी। इल्मा और हमजा खुशी से झूम उठे। अब उनकी अम्मी भी अपने लिए कुछ अच्छा ले सकती थी। रात को जब शबाना घर लौटी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इल्मा, हमजा, अब हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया। हमजा ने मां को गले लगा लिया। अम्मी, अब हम हर ईद ऐसे ही मनाएंगे ना? शबाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, इंशा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। रात गहरी हो चुकी थी मगर शबाना की आंख में नींद नहीं थी। वह चारपाई पर लेटी छत की ओर देख रही थी। आज का दिन किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं था। बच्चों के चेहरे की मुस्कान, मस्जिद में दावत और सबसे बढ़कर वह ईदी जो किसी फरिश्ते ने दी थी। शबाना की आंखें फिर से नम हो गईं। उसने अपने दिल में सोचा, अल्लाह, तेरा कितना कर्म है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी तूने मेरे बच्चों की खुशी का बंदोबस्त कर दिया। उसने करवट बदली और अपने दोनों बच्चों को देखा जो चैन की नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे आज उनकी दुनिया पूरी हो गई हो। सुबह की अजान हुई। शबाना उठी और अल्लाह के सामने सजदा कर लिया। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, मगर कितने ही और गरीब होंगे जिनकी ईद सुनी रही होगी। या अल्लाह, सबकी मुश्किलें आसान कर दें। फिर उसने सोचा, अब यह पैसे एल कर रखने होंगे ताकि आगे के दिन आराम से गुजरे। लेकिन क्या इन पैसों से मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती? वह यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो सकता है? इतनी सुबह उसने दरवाजा खोला तो सामने वहीं सकीना बीबी खड़ी थी। शबाना, बड़ी मुश्किल में हूं बहन। क्या हुआ सकीना बीवी? मेरे शौहर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। सोच रही थी तुझसे कुछ उधार मिल जाता। तो शबाना के दिल में खलबली मच गई। वह जानती थी कि यह पैसे उसके बच्चों के लिए कितने जरूरी थे, मगर सामने एक बीमार इंसान की जान दांव पर लगी थी।
اس نے بنا ایک پل سوچے پیسے نکالے اور سکینہ بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لو بیوی، جتنا بن پڑا میں نے دے دیا، اللہ مدد کرے گا۔ سکینہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے شبانہ کو گلے لگا لیا۔ اللہ تجھے بہت دے گا بہن۔ دوپہر ہوتے ہی شبانہ نے بچوں کو تیار کیا اور انہیں عیدگاہ کے پاس میلے میں لے جانے کا سوچا۔ بھلے ہی اب اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں بچے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ دل بڑا ہو تو خوشی خود بدھ مل جاتی ہے۔ جب وہ میلے میں پہنچی تو وہاں پھر سے وہی امیر لکنگ آدمی ملا جس نے مسجد میں عیدی دی تھی۔ ارے تم پھر مل گئی، کیسا رہا تمہارا دن؟ شبانہ نے سر جھکا لیا۔ بہت اچھا رہا صاحب، اللہ کا کرم ہے۔ آدمی نے مسکرا کر پوچھا، تم کیا کام کرتی ہو؟ گھروں میں کام کرتی ہوں صاحب۔ اس آدمی نے کچھ سوچا، پھر کہا، میری بیوی کو ایک ایماندار اور محنتی سہایک کی ضرورت ہے۔ کیا تم کام کرنا چاہو گی؟ شبانہ کو یقین نہیں ہوا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا سچ میں؟ ہاں، اور تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ تمہارے بچے اب بھوکے نہیں رہیں گے۔ شبانہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر پڑے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اللہ نے میرا چھوٹا سا صدقہ قبول کر لیا۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلیں خود حل کر دیتا ہے۔ اس دن شبانہ کو سمجھ آ گیا کہ غریبی کوئی مسئلہ نہیں، بس ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شبانہ کی آنکھوں میں امید کی نئی کرن تھی۔ اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ کھول دیا تھا۔ اب اس کے پاس کام تھا، ایک ایسا کام جس سے وہ اپنے بچوں کا بھوشیہ سنبھال سکتی تھی۔ علمہ اور حمزہ میلہ دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی ماں کی زندگی آج ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ رات کو جب بچے سو گئے تو شبانہ نے اپنی ماں کی یاد میں آسمان کی طرف دیکھا۔ امی، اگر آپ زندہ ہوتیں تو شاید میری یہ حالت نہ ہوتی، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن صبح صبح شبانہ اس آدمی کے گھر پہنچی جس نے اسے کام کی پیشکش کی تھی۔ یہ ایک بڑا مکان تھا جہاں ہر چیز چمچماتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دروازے پر ایک مہیلا کھڑی تھی، گورا رنگ، نفاست سے پہنے ہوئے کپڑے، چہرے پر ہلکی مسکان۔ تم ہی ہو شبانہ جی؟ بی بی جی، میرا نام نائلہ ہے۔ مجھے ایک بھروسے کام والی کی ضرورت تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت محنتی ہو۔ شبانہ نے سر جھکا لیا۔ اللہ کا کرم ہے بی بی جی۔ ٹھیک ہے، تم کچن اور صفائی کا کام دیکھ سکتی ہو۔ جی بی بی جی، ٹھیک ہے تو کل سے کام شروع کر دو۔ تنخواہ ہر مہینے ضرور ملے گی۔ شبانہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ضرور، اتنے پیسے میں نے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے بی بی جی۔ شبانہ گھر لوٹی تو اس کی چال میں ایک نیا آتم وشواس تھا۔ علمہ اور حمزہ نے ماں کا چہرہ دیکھا اور حیران رہ گئے۔ امی، کیا ہوا؟ آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ شبانہ نے دونوں کو اپنے پاس بیٹھایا اور کہا، بیٹا، اب ہماری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں۔ تمہاری امی کو کام مل گیا ہے اور اب ہم اچھے دن دیکھیں گے انشاء اللہ۔ علمہ خوشی سے اچھل پڑی۔ امی، کیا اب ہم بھی نئے کپڑے خرید سکیں گے؟ شبانہ نے ہنس کر کہا، ہاں بیٹا، بہت جلد۔ حمزہ نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، ہم اب کبھی بھوکے نہیں رہیں گے نا؟ شبانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں میرے بچے، اب تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ اس رات پہلی بار شبانہ نشچنت ہو کر سوئی۔ اسے یقین تھا کہ رمضان کی برکت سے اس کی غریبی اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ صبح کا سورج نئی امید لے کر آیا۔ شبانہ جلدی اٹھی، وضو کیا اور سجدے میں گر پڑی۔ یا اللہ، تو نے میری سن لی، میری محنت کو قبول کر اور مجھے اپنے بچوں کے لیے اور مضبوط بنا۔ آج اس کا پہلا کام کا دن تھا۔ گھر چھوڑتے وقت اس نے علمہ اور کو سمجھایا، بیٹا میں کام پر جا رہی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پڑوس کی سکینہ بیوی کے پاس چلے جانا، میں جلدی لوٹوں۔ دونوں بچوں نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ شبانہ نے بچوں کو گلے سے لگایا اور بولی، بس تھوڑا سا صبر کرو بیٹا، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نائلہ بیوی کا گھر بہت بڑا تھا، 4 کمرے، 2 بڑے ہال اور ایک شاندار کچن۔ شبانہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروعات کریں۔ سب سے پہلے برتن دھو لو، نائلہ بیوی نے کہا۔ شبانہ کام میں جٹ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا برتن اٹھایا، پیچھے سے کسی نے چلا کر کہا، رکو۔ شبانہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ یہ نائلہ بیوی کی نند تھی۔ رخسانہ چہرہ غصے سے تمتما ہوا۔ کیا تم جانتی بھی ہو کہ یہ برتن کتنے مہنگے ہیں؟ اگر کوئی ٹوٹ گیا تو شبانہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ معاف کیجیے بی بی جی، میں بہت احتیاط سے کام کروں گی۔
रुखसाना ने नफरत से उसे देखा और बोली, देखो, यह अमीरों का घर है, यहाँ कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाती, समझी? शबाना ने सिर झुका लिया। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। दिन भर शबाना ने बिना रुके काम किया, कभी फर्श साफ किया, कभी किचन, कभी कपड़े धोए, मगर उसने किसी से शिकायत नहीं की। शाम को जब काम खत्म हुआ तो नायला बीबी ने उसे बुलाया और एक लिफाफा दिया। यह तुम्हारी पहली तनख्वाह है। शबाना के हाथ कांप गए। उसने लिफाफा खोला। 000। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। क्या हुआ? नायला बीबी ने पूछा। शबाना ने खुशी से कहा, बीबी जी, ये पैसे मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। नायला बीबी ने मुस्कुरा दिया। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शबाना घर पहुंचते ही इल्मा और हमजा माँ के पास दौड़ पड़े। अम्मी आप आ गई। शबाना ने दोनों को गले से लगा लिया, फिर लिफाफा निकालकर बोली, बच्चों देखो, हमारी पहली कमाई आई है। हमजा ने चौंक कर पूछा, अम्मी, अब हम भी अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं? शबाना की आंखें छलक पड़ी। हाँ मेरे बच्चे, और हम तुम्हारी स्कूल की फीस भी भरेंगे। इल्मा ने माँ के हाथ चूम लिए। अम्मी, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे ना? शबाना ने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब तुम्हारी अम्मी दिन रात मेहनत करेगी और तुम दोनों को हर खुशी मिलेगी। उस रात शबाना ने एक नई उम्मीद के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। शबाना की जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी थी। अब उसे रोज काम पर जाना एक आदत बन चुकी थी और हर महीने की तनख्वाह उसकी उम्मीदों को और मजबूत कर रही थी। मगर एक गरीब के नसीब में चैन कहाँ। अल्लाह, बस इतना कर कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। हर रात सोने से पहले शबाना की यही दुआ होती। रमजान के आखिरी अशरे की शुरुआत हो चुकी थी। पूरे शहर में ईद की तैयारियां हो रही थीं। बाजारों में रौनक थी। नए कपड़ों और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ थी। शबाना ने अपने पहले कमाए पैसों से इल्मा और हमजा के लिए कपड़े खरीदने का फैसला किया। आज मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े जरूर लूंगी। उसने दिल में ठाना। काम खत्म करने के बाद वह बाजार गई। उसने बड़ी मेहनत से बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़े चुने। दोनों बहुत खूबसूरत थे। नीले रंग का कुर्ता पायजामा हमजा के लिए और गुलाबी सलवार कुर्ता इल्मा के लिए। बेटा देखो, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए ईद के कपड़े खरीदे हैं। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। इल्मा ने कपड़े सीने से लगा लिए। अम्मी, ये सबसे खूबसूरत कपड़े हैं। हमजा खुशी से उछल पड़ा। अब्बू होते तो कितना खुश होते ना। शबाना की आंखें नम हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला। हाँ बेटा, मगर अब्बू तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं और बहुत खुश होंगे। अभी शबाना को सुकून मिला ही था कि अचानक उसकी जिंदगी ने फिर करवट ले ली। रात को जब वह सोने जा रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। शबाना, जल्दी दरवाजा खोलो। शबाना ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने मकान मालिक खड़ा था। गुस्से से तमतमा आया हुआ शबाना, 3 महीने का किराया बाकी है। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना। शबाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर मालिक, मैंने तो सिर्फ 2 महीने का किराया नहीं दिया है। तीसरा महीना तो अभी पूरा भी नहीं हुआ। मुझे कोई परवाह नहीं। या तो पैसे दो या घर खाली करो। शबाना के चेहरे से खून उतर गया। या अल्लाह, अब क्या करूं? वह बच्चों की तरफ मुड़ी जो डर से कांप रहे थे। अम्मी, क्या हमें घर छोड़ना पड़ेगा? इल्मा ने रोते हुए पूछा। शबाना ने उन्हें सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। मगर कैसे? रात भर शबाना करवटें बदलती रही। क्या उसे नायला बीवी से उधार मांगना पड़ेगा या कोई और रास्ता निकलेगा? अगली सुबह उसे फैसला करना था। शबाना ने रात भर सोचा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। मकान मालिक का अल्टीमेटम उसके दिल में भारी बोझ बनकर बैठ गया था। सुबह बच्चों को सुलाकर वह नायला बीबी के घर गई। उसके कदम भारी थे, मगर उसे उम्मीद थी कि शायद कोई मद मिल जाए। बीबी जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? नायला बीबी ने सिर उठाया। हाँ, शबाना बोलो। शबाना ने हिचकिचा हुए कहा। बीबी जी, मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कह दिया है। मेरे पास किराया नहीं है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? नायला बीबी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, शबाना, देखो, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, लेकिन उधार के तौर पर मैं तुम्हारी तनख्वाह में से हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लूंगी, ठीक है? शबाना के चेहरे पर राहत की हल्की सी चमक आई। जी बीबी जी, जैसा आपको ठीक लगे नायला। बीबी ने उसे 0 दिए। ये लो, मकान मालिक को दे देना और इत्मीनान से ईद की तैयारी करो। शबाना की आंखों से आंसू छलक पड़े।
अल्लाह आपको इसकी बहुत बड़ी जजा देगा बीबी जी। शबाना ने घर लौटते ही मकान मालिक को पैसे दे दिए। अब कम से कम छत का साया बरकरार था। इल्मा और हमजा बहुत खुश थे। अम्मी, अब ईद पर हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, है ना? शबाना मुस्कुराई, मगर उसके दिल में एक बोझ था। अब अगले कई महीनों मालिक को दे देना और इत्मीनान से ईद की तैयारी करो। शबाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। अल्लाह आपको इसकी बहुत बड़ी जजा देगा बीबी जी। शबाना ने घर लौटते ही मकान मालिक को पैसे दे दिए। अब कम से कम छत का साया बरकरार था। इल्मा और हमजा बहुत खुश थे। अम्मी, अब ईद पर हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, है ना? शबाना मुस्कुराई, मगर उसके दिल में एक बोझ था। अब अगले कई महीनों तक उसे तनख्वाह में से पैसे कटवाने होंगे। लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी, कम से कम मेरे बच्चे सड़क पर नहीं सोएंगे। रात को उसने बच्चों को सीने से लगाकर सोते वक्त बस यही सोचा, या अल्लाह मेरी मेहनत कबूल कर मेरे बच्चों को कभी भूखा मत सुलाना। ईद का चांद नजर आ चुका था। पूरे शहर में रौनक थी, लेकिन शबाना के दिल में अब भी एक हल्की सी उदासी थी। वह चाहती थी कि अपने बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ करें, मगर हालात उसे रोक रहे थे। रात के खाने के बाद इल्मा और हमजा उसके पास आए। अम्मी, कल ईद है क्या? हम सुबह मस्जिद जा सकते हैं? हमजा ने उत्साहित होकर पूछा। शबाना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जरूर सुबह जल्दी उठेंगे, नहा धोकर नए कपड़े पहनेंगे और फिर ईद की नमाज के लिए जाएंगे। बच्चों की खुशी देखकर उसका दिल भर आया। सुबह फज्र की अजान के साथ ही शबाना जाग गई। उसने सबसे पहले सजदे में सिर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे हर मुश्किल में संभाला, मेरे बच्चों को खुश रख, बच्चों को तैयार कर। उसने उनके के चेहरे पर खुशी देखी तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। इल्मा गुलाबी सलवार कुर्ते में परी जैसी लग रही थी और हमजा नीले कुर्ता पायजामा में बहुत प्यारा लग रहा था। मस्जिद से लौटते वक्त हमजा और इल्मा ने शबाना से पूछा, अम्मी, हमें ईदी मिलेगी? शबाना हल्का सा मुस्कुराई और अपना पर्स टटोला। बस कुछ ही रुपए बचे थे। उसने सोचते हुए कहा, हाँ बेटा, अल्लाह से दुआ करो कि हमें कोई ईदी दे दे। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, शबाना बहन। शबाना ने पलट कर देखा। ये नायला बीबी का बेटा था, रेहान। उसके हाथ में एक लिफाफा था। अम्मी ने यह आपके लिए भेजा है। वह कह रही थी कि आज ईद है और आपकी मेहनत का इनाम तो बनता है। शबाना ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर 000 थे। उसकी आंखों से आंसू छलक। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। बच्चों ने खुशी से शबाना को गले लगा लिया। अम्मी, अब हम मिठाई भी खरीद सकते हैं। शबाना ने अपने आंसू पूछे और दोनों को प्यार से देखा। हाँ मेरे बच्चों, अब हम भी ईद मनाएंगे। शबाना ने बच्चों को साथ लिया और बाजार गई। उसने उनके लिए मिठाई खरीदी और खुद के लिए भी एक नया दुपट्टा लिया। रात को जब उसने बच्चों को सुलाया तो उनका मासूम चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ, असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि अपने बच्चों की मुस्कान में है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, चाहे तकलीफें कितनी भी आई मगर मेरे बच्चों की हंसी कभी न छिने। और इस तरह शबाना की ईद गरीब होने के बावजूद सबसे खूबसूरत ईद बन गई। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन